टर्टल, टॉर्टॉइज और टेरेपिन, इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, बहुत से लोग हमेशा ये कंफ्यूज होते हैं कि टर्टल किसको कहते हैं, टॉर्टॉइज किसको कहते हैं, टेरेपिन किसको कहते हैं। देखिए, कहने को तो हम जनरली सबको कछुआ बोल देते हैं कि कछुए हैं ये, लेकिन एक ज़मीन पे रहने वाला कछुआ होता है, एक पानी में रहने वाला कछुआ होता है, और एक कछुआ ऐसा होता है जो ज़मीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है, उसको टेरेपिन्स बोलते हैं, यानी वो टेरेपिन्स कैटेगरी में होता है। अब आती है बात इनके क्लासिफिकेशन की। ये जो है तीनों, इनका जो टैक्सोनॉमिक जो ऑर्डर है, ये चेलोनिया के अंडर आते हैं। अब चेलोनिया क्या है? चेलोनिया एक ग्रीक वर्ड्स है, क्योंकि हमारे जितने भी शब्दों की उत्पत्ति है मोस्टली ग्रीक्स में हुई है। और चेलोनिया का मतलब होता है टॉर्टॉइज, यानी जो ऑर्डर दिया है, मतलब वहाँ से हम तीनों कोई टॉर्टॉइज की कैटेगरी में रखते हैं। अब टॉर्टॉइज की क्या पहचान होती है? उसके शरीर पे धारियाँ होती हैं, कछुए हमेशा अंडे ले करते हैं, एक्टोथर्मिक होते हैं, और साइज में टॉर्टॉइज में जो है वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी आप एक छोटे से छोटा कछुआ जो आपकी हथेली पे भी आ जाता है, जो बड़े से बड़ा कछुआ होता है वो 800 किलो तक का भी हो सकता है। यानी इस ऑर्डर के अंदर साइज का जो वेरिएशन होता है काफ़ी देखने को मिलता है। चेलोनिया यानी इस ऑर्डर में जो कछुए होते हैं वो समुद्र से लेकर रेगिस्तान तक पाए जाते हैं। यानी चेलोनिया जो है एक हमने कॉमन टर्म्स यूज़ कर ली है जो कि कछुओं के लिए होती है। उसमें टर्टल, टॉर्टॉइज और टेरेपिन तीनों होते हैं, और ये ज़मीन से लेकर समुद्र तक पाए जाते हैं, पहाड़ों तक में पाए जाते हैं। ये एक ही ऑर्डर के अंदर में आते हैं सारे। अब हम इनमें को एक एक करके जो है डिस्क्राइब करते हैं। टर्टल्स जो होते हैं, पानी में रहने वाले जो कछुए होते हैं, हम उनको टर्टल्स कहते हैं। ये अपना मैक्सिमम टाइम जो है केवल पानी में ही बिताते हैं। पानी के अंदर ही ये खाना खाते हैं, पानी के अंदर ही इनकी ब्रीडिंग होती है। सिर्फ ये अपने एग ले करने के लिए समुद्र से बाहर आकर के ज़मीन में अंडे दे करके वापस में समुद्र में चले जाते हैं। सिर्फ ये जब इनको ब्रीडिंग के बाद एग ले करने होते हैं तब उसके लिए ये पानी में से निकल करके बाहर आते हैं, वरना ये अपने पूरी ज़िंदगी जो है पानी के अंदर ही बिताते हैं। पानी के अंदर अंडे इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि अगर पानी के अंदर एग ले करेंगे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, अंडे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए नेचर ने इनको इतनी समझ दी है कि जब ये एग देने का टाइम पीरियड आता है तो ये ऑटोमेटिक पानी में से निकल करके बाहर समुद्र के किनारे आकर के गड्ढा खोद करके अपने अंडों को जो है ये मिट्टी में दबा करके वापस जो है समुद्र के अंदर चले जाते हैं। आपने ग्रीन सी टर्टल्स देखा होगा, वो हमेशा जो है समुद्र के बाहर लकड़ी के तख्तों के ऊपर या बीचेस के ऊपर जो है धूप सेकते हुए नजर आते हैं। अब बात आती है टॉर्टॉइज की, यानी जो ज़मीन पर रहने वाला कछुआ होता है उसको टॉर्टॉइज बोलते हैं। टॉर्टॉइज जो होते हैं शुद्ध, आप कह सकते हो कि आप उनकी अगर संरचना देखेंगे, कि आप थोड़ा सा एक फिजिकल लुक भी आप देखेंगे, उसका जो ऊपर वाला कार्पेस वाला हिस्सा था, उसको हम डूम बोलते हैं, वो उभरा हुआ होता है। और टर्टल के केस में जो ऊपर जो वाला हिस्सा तो काफ़ी फ्लैट होता है, क्योंकि उनको पानी में तैरना होता है, इसलिए उनकी जो वो है काफ़ी पतला होता है ताकि उनको पानी में तैरने में कोई दिक्कत ना हो। और टॉर्टॉइज में जो डूम है वो काफ़ी उभरा हुआ होता है, क्योंकि ये मोस्टली हार्ड एक्सट्रीम्स कंडीशंस में रहते हैं। ये छोटी मोटी झाड़ियाँ खा करके, घास खा करके, इवन कैक्टस तक को खा करके जो है अपना पेट भर लेते हैं। हार्ड से हार्ड एक्सट्रीम कंडीशन में जो है टॉर्टॉइज सर्वाइव कर लेते हैं। फ्लावर लीव्स या प्लांट्स की लीव्स को खाकर भी अपना पेट भर लेते हैं। इनके पैर देखा होगा आपने, छोटे होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि इनको ज़मीन पे चलना होता है। ज़मीन में चलने के लिए इस प्रकार के पैरों की संरचना का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे, इनके पैर इतने हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि ये ज़मीन पे चलते हैं। दूसरा, जब इनकी एक हैबिट होती है बोरोइंग की, यानी ये जो है ज़मीन के अंदर सुरंग बना करके रहना पसंद करते हैं। जब नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, अपने अगले पैरों से जो है ये सुरंगें बना लेते हैं, और जब गर्मी एक्सट्रीम होती है तो नीचे ज़मीन के जाकर के सुरंग के छुप जाते हैं, अपने आप को गर्मी से बचाते हैं। इसलिए जो उनकी पैर की जो संरचना होती है इस प्रकार की होती है ताकि ज़मीन गड्ढा मिट्टी खोद सकें। टेरेपिन्स होते हैं ज़मीन और पानी पर, ये दोनों जगह पर एडजस्ट करते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि ये इन दोनों के बीच की एक मिड लाइन है जो इजीली पानी में भी एडजस्ट कर जाती है। यदि उसको पानी ना मिले तो ज़मीन पे भी आकर के इजीली एडजस्ट कर जाती है। मोस्टली ये खाना जो है अपना पानी के अंदर ही खाना पसंद करते हैं, और टेरेपिन्स तो ज़मीन पे भी खा लेता है, पानी के अंदर भी खा लेता है। टेरेपिन्स जो होते हैं ज़्यादातर आपने देखा होगा तालाब के किनारे, नदियों के किनारे या झीलों के किनारे। आपने अक्सर कछुए देखा होगा कि जैसे ही वो हमें देखते हैं सीधा भाग करके नदी या तालाब में
चले जाते हैं। वैसे मोस्टली वो ज़मीन पर बैठे रहते हैं, या हमें कई बार तालाब से थोड़ा सा दूर यदि वो रास्ता भटक जाता है तो हमें टहलते हुए नजर आ जाते हैं। तो ये सब जो है टेरेपिन्स की कैटेगरी में आते हैं। टर्टल या टॉर्टोइज की जो स्किन होती है वो केराटिन्स की बनी होती है। जैसे हमारी बॉडी में नाखून होते हैं वो सब केराटिन के बने होते हैं, इसलिए टर्टल या टॉर्टोइज की भी जो स्किन होती है वो केराटिन की बनी होती है। टर्टल आपने देखा होगा वो रेंग कर नहीं चल सकते हैं, हमेशा वो ज़मीन के साथ घसीट करके चलते हैं। उसका रीज़न्स ये है, उनकी स्पाइनल कॉर्ड और रिब्स जो है आपस में फ्यूज़ हो जाती है बॉडी में, ऊपर जो है एक शेल सी बन जाती है। इसी वजह से वो जो है रेग कर नहीं चलते हैं, ज़मीन पर अपने आप को घसीट करके चलते हैं। उसका रीज़न्स यही है। यदि उनकी शेल में कोई भी चोट लगती है या वो कहीं से गिर जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो दर्द महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी शेल और रिब आपस में जुड़ी होती है। कोई भी इंजरी वहाँ होती है तो उनकी बॉडी में पेन होता है, वो उसको महसूस कर सकते हैं। कुछ टर्टल्स जो है अपनी नेक्स को, अपने चारों पैरों को जो है अंदर बॉडी के अंदर छिपा लेते हैं। ये जो क्वालिटीज़ है कुछ टर्टल्स के अंदर ही होते हैं, सभी टर्टल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। टर्टल्स की शेल में आपने देखा होगा मिनी एयर चैम्बर्स होते हैं। इसकी वजह से उनकी जो शेल होती है काफ़ी हल्की होती है और इसी वजह से टर्टल्स को पानी में तैरने में काफ़ी मदद भी मिलती है, एयर चैम्बर्स की वजह से। टर्टल और टॉर्टोइज के कान नहीं होते हैं, लेकिन उनमें वाइब्रेशन जब भी होता है, उनकी बॉडी में एक मेम्ब्रेन होती है टिम्पेनिक, वो उस वाइब्रेशन के द्वारा हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं। टर्टल्स में जो स्मेल का जो ग्लैंड्स होता है काफ़ी डेवलप होता है, वो हर चीज़ को स्मेल करके अपने फूड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या अपनी नोज़ के द्वारा किसी भी स्मेल को वो ईज़िली पहचान सकते हैं। यानी उन्हें स्मेल टेस्ट करने की जो है काफ़ी अच्छी सेंसेशन होती है। अब बात आती है इनकी हैबिटेट और डाइट की। टर्टल, टॉर्टोइज और टेरेपिन्स की क्या डाइट होती है? मोस्टली ओमनीवोरस होते हैं, यानी ये वेज और नॉन वेज दोनों होते हैं। लेकिन इस लाइफ के फर्स्ट सेकंड स्टेज में, जो जुवेनाइल स्टेज में होते हैं, ये मोस्टली नॉन वेज होते हैं। ये प्रोटीन वाली चीज़ें, चिकन वाली चीज़ें, जैसे स्मॉल इंसेक्ट्स हो गए, लाइव वॉर्म्स हो गए, ये सब जो है खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उस टाइम इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट में प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। ये जो है फिश हो गया, स्नेल्स हो गया, वॉर्म्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, इनको खाना जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। टॉर्टोइज जो होते हैं टोटली हर्बीवोरस होते हैं, घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, फ्लावर की लीव्स खाते हैं। इस तरह खा करके जो टॉर्टोइज हैं, क्योंकि टोटली वेजिटेरियन होते हैं, ये चीज़ इनको खाना बहुत पसंद होता है। इवन टॉर्टोइज जो है कैक्टस के जो प्लांट्स होते हैं उसको भी, उसकी लीव्स को भी खाना पसंद करते हैं। टर्टल हो या टॉर्टोइज, इनके दांत नहीं होते हैं, लेकिन इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि हार्ड से हार्ड चीज़ को अपने जबड़ों की सहायता से जो उसको तोड़ करके ये टुकड़ों में कर देते हैं। अब बात आती है इनकी फैमिली लाइफ के बारे में। सभी आपको पता है टर्टल्स जो हैं एग ले करते हैं, अंडे ले करते हैं, चाहे टर्टल हो, चाहे टॉर्टोइज हो, चाहे टेरेपिन्स हो। और ये एक बार में 1 एग से लेके 100 एग्स तक जो है लेकर सकते हो। डिपेंड करता है कोई कौन सी स्पीसीज है टर्टल, टॉर्टोइज या टेरेपिन्स के। इनके बच्चे जो हैं अंडों में से अपने आप निकलते हैं। मदर फादर का केवल इतना रोल होता है, एक बार वो एग दे करके उनको मिट्टी में दबा करके फिर फर्दर अपने डेली एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाते हैं। इंक्यूबेशन के लिए मदर फादर का कोई रोल नहीं होता है। इंक्यूबेशन टेम्परेचर, जो ह्यूमिडिटी है, नेचर अपने आप मेंटेन करता है। नेस्ट का टेम्परेचर यदि वार्म है, यानी जिस जगह पे इन्होंने एग ले दबाए हैं, यदि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वार्म कंडीशन में मोस्टली जो अंडों में से बच्चे निकलते हैं मोस्टली फीमेल्स होती हैं। यदि कूल टेम्परेचर होता है तो अंडे में से जितने भी बच्चे निकलेंगे वो मोस्टली मेल्स होंगे। ये टेम्परेचर डिसाइड करता है कि अंडे में से होने वाला बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि टर्टल, टॉर्टोइज और टेरेपिन में क्या डिफरेंस करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। इसके अलावा यदि टर्टल, टॉर्टोइज, टेरेपिन से रिलेटेड कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई उसमें इन्फेक्शन है या कोई डिजीज़ है, उसके बारे में आप पता करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9811061861, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप उनकी फ़ोटो वीडियो शेयर करके आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।